नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां अधेड़ महिला की कुएं में शव मिलने से गांव में मातम का माहौल, कहां ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की हुई हत्या और कहां लगाए गए सरकार विरोधी नारे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की हत्या की गई। हत्या के बाद झाड़ियों में जमा पानी में शव फेंका गया। वहीं रेप के प्रयास के दौरान विरोध करने पर छात्रा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है। वहीं एसएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। लोगों से पूछताछ और हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में पुलिस लगी हुई है। सुनील। कौन सा गाँव है? किर्रा। आपकी बहन कौन सी क्लास में पढ़ती है और क्या हादसा हुआ उसके साथ? 10वीं में पढ़ती थी सर। उनकी टेंट बीच के पानी में डाल के गई। कहाँ गई थी आपकी बहन? कोचिंग गई थी। अच्छा, फिर सर बाहर के एक लड़के ने आके बताइए क्या ऐसा सब बात है। बच गया, एक लड़की पर मरी पड़ी है। अच्छा। जब जाके देखा तो बहन ही है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं। तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? दे दी। पुलिस संग की संग आ गई। तो क्या आशंका है, किसने मारा है, गाँव का है, कहाँ का है? सर ये पता नहीं है, बता तो रहे बाहर के, पर पता नहीं चली है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल खान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए आजम खान को रिहा करो के एक ज्ञापन राज्यपाल संबोधन मंडलायुक्त के प्रतिनिधि प्रशासन अधिकारी को सौंपा। युवा जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल खान मीडिया से बात करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा रामपुर के सांसद पूर्व मंत्री पूर्व मोहम्मद आजम खान को उनके लड़के अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध फर्जी मुकदमे में दर्ज है। वहीं जेल से रिहा उनको किया जाए और वर्तमान सरकार के इशारे पर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के बहाने उनको परेशान किया जा रहा है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार ने उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए हैं। आज वह सीतापुर जेल में बंद है। भाजपा सरकार बदले की भावना के साथ ये सब कार्य कर रही है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा गया। पार्टी से किस बात को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर क्या ज्ञापन दिए? मेरा नाम कमाल अहमद खान है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा सभा रहा हूँ और मैं माननीय आजम खान साहब के रिहाई को लेकर के लगातार प्रदेश के सभी जनपदों में मैं ज्ञापन देने का काम कर रहा हूँ। और माननीय आजम खान साहब जो हमारे 9 बार एमएलए रहे हैं, 5 बार जो है क्या कहते हैं मंत्री रहे कैबिनेट के और राष्ट्रीय महासचिव हमारे पार्टी के हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन पे सैकड़ों मुकदमे फर्जी तरीके से लगा करके उनको जेल में बंद कर रखा है। ये मुहिम समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है आजम खान साहब को रिहाई को लेकर के। और अभी देखिए हाल ही में क्या कहते हैं जो है जेल में हमारे माननीय आजम खान साहब हैं और कोर्ट ने आदेश भी किया कि उनको 4 हफ्ते में बाहर रिहा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्षुब्ध सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बावजूद भी जेल में ईडी सीबीआई भेज करके तमाम बयान लेना, तमाम परेशान करना, इससे काफ़ी आहत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और समाजवादी पार्टी इसकी लगातार लड़ाई लड़ रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय आजम खान साहब को लेकर के। और जब तक आजम खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। इसी तरीके से तमाम मंडलों में जाकर के हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे और आजम खान साहब को जब तक सरकार नहीं रिहा करेगी तब तक हम लोग इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। तो आज आप ज्ञापन किसको दिए? ज्ञापन हमने मंडल आयुक्त गोंडा को दिया है। उनके प्रशासनिक अधिकारी आकर के ज्ञापन भी लिए हैं और उसमें केवल एक ही मुद्दा है कि आजम खान साहब को रिहा करें और अब्दुल्ला आजम खान साहब को जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस लें। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तरसी थाना क्षेत्र के उदयपुरा वन पंचायत अंतर्गत उदयपुरा गांव के रामकली देवी 75 वर्षीय पति मुनीश्वर राम के शव कुआं में मिलने से गांव में मातम का माहौल बना है। ग्रामीणों ने शव को कुएं में देख उदयपुरा वन के मुखिया रविंद्रनाथ पासवान को जानकारी दी। मौके पर मुखिया और तरसी पश्चिम जिला पार्षद प्रत्याशी अनिल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर तरसी थाना प्रभारी करमपाल भगत एवं एसआई संजीव कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने अंतिम परीक्षण के लिए सदर अस्पताल मोदिनी नगर भेज दिया है। एक तरफ पुलिस प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुटी है तो दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रवण कुमार। पिताजी का क्या नाम? श्री मुनीश्वर राम। ये जो डेट की कौन थी आपके? मेरी माँ थी। क्या नाम था इनका? श्रीमती रामकली देवी। कैसे मौत हुई? मौत हुआ कि
जितिया का त्यौहार देखने के सामने आया हुआ था। हम नया घर हम लोग रोड पर बनाया है, वहाँ से ये फूल चढ़ाने के क्रम में यहाँ अभी हम लोग को पुराना घर बस्ती में है, यहाँ पे फूल चढ़ाने के क्रम में आई थी और दिन भर इधर ही रही और शाम में भी फिर फूल चढ़वे करता है, तो सोचे कि शाम में फूल चढ़ा के शाम में आएगी। इसका बाद है कि फिर शाम तक भी नहीं आई घर, तो हम लोग सोचे कि शायद कहीं नहीं पुराना घर वहीं है, कहीं नहीं खाना पीना खा के वहीं पर सुतल होगी। इसका बाद में फिर सवेरे तक भी नहीं आई। हम लोग खोजबीन करने लगे चारों घर अगल बगल पूरा हित नाक फोन तोन करने लगे, कहीं नहीं मिला। अगल बगल जितना था कुआं हुआ सब जगह छान मारे। एक जगह हमारे पुराना घर के बगल में ही एक छोटा मोटा कुआं था, शायद हो सकता है अब जैसे अंदाज लग रहा है कि इधर बाहर भीतर लेडीज अपना कोई क्रियाक्रम करने आई होगी। कुआं ऐसा है कि कुआं एकदम झाड़ी जैसा है, पता नहीं लगता है, एकदम मतलब समझिए कि ज़मीन के एकदम बराबर है। उसी क्रम में शायद आई होगी, अपना क्रियाक्रम करने बाहर भीतर करने आई होगी और कुआं में गिर के अपना होगी। तो इसका हम लोग खोजबीन करते करते और फिर आज हम लोग आके कुआं में देखे तो कुआं में उसका कुछ लोग बताते हैं कि दिमागी हालत कमजोर था क्या? हाँ, हल्का फुल्का था, मान के चलिए कुछ हल्का फुल्का मान के चलिए। नशा पान भी कहीं नहीं करती थी, तो नशा पान की वजह से भी शाम को कहीं नहीं की होगी, उसका अंदाज नहीं लगा, कुआं में गिर गई। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खरगोन में शासकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम दिन जमकर हंगामा बरपा। ये सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने कॉलेज गेट बंद कर प्रदर्शन किया। छात्र प्राचार्य से मिलना चाह रहे थे। जब प्राचार्य प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे तो गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के बाहर मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक नारेबाजी की। इस दौरान कई राहगीर वाहन चालकों से कहासुनी भी हुई। करीब आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रोड खाली करवाई। इसके बाद दोबारा कॉलेज गेट बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। प्राचार्य डीडी महाजन ने दो टूक कहा कि सीट बढ़ाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर, हमारा चक्का जाम करने का कोई मोटिव नहीं था। हमारा सिर्फ कॉलेज प्रशासन से इतनी सी मांग थी कि जो 4500 बच्चे एडमिशन लेने से वंचित हो गए, जिनका साल भर खराब होगा, अब उनका क्या होगा कृपया करके हमारे को बता दें। तो प्रिंसिपल साहब अपने एसी वाले रूम से बाहर आने को तैयार नहीं कि बच्चों से चर्चा कर लूँ। ये मेरे पास अभी 62% से लेके तो इधर 8% तक के बच्चों, 82% के भी बच्चे इसमें, टोटल 4500 बच्चे जिनके एडमिशन अभी तक नहीं। तो ये तत्काल में भी वहाँ बैठे हुए हैं जिनके चक्का जाम पुलिस से झड़प भी हुई है। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष ही सरकार ये मारा भी गया है और खाई गई है। मुझे भी वहाँ पे गया कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, पर हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो पुलिस वालों का कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे हमारी नेतागिरी चमका रहे हैं। हमें नेतागिरी से मतलब नहीं, हमें कभी नेतागिरी से मतलब होता था हम कलेक्टर में आके बैठे हैं, यहाँ कॉलेज के सामने नहीं बैठे। कितने बच्चे हैं जो वंचित रह गए? अभी 4500 बच्चे रह गए हैं अभी वंचित। इससे पूर्व भी आपने ज्ञापन दिया था? इससे सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं हम। एक ज्ञापन नहीं दिया पिछले 1 महीने से एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पे रोज नया एक ज्ञापन दे रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये 4500 बच्चों जो वंचित हो गए हैं, इनका एडमिशन का क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसी प्रक्रिया रहेगी, कम से कम ये कॉलेज प्रशासन ये बच्चों को बता दे। कम से कम ये ऐसा बताव ना करे कि जैसे कि ये बीजेपी का कॉलेज है। प्रिंसिपल नहीं आता तो ये बैठे रहेंगे? प्रिंसिपल नहीं आए तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हम क्यों उठेंगे यहाँ से? क्या नाम? एडमिशन चाहिए बच्चों को। क्या नाम है आपका? रजत टंडे, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया निर्धारित है और वो बिल्कुल नियमानुसार चल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। जहाँ तक सीटें बढ़ाने और कुछ भी है वो प्राचार्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उस मामले में मैंने चूँकि मुझे मिला था एनएसयूआई का जो पत्र मिला था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारी कुछ सीटें बढ़ाई जाए, जो चूँकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैंने उस कागज़ को फॉरवर्ड के ऊपर अधिकारी को कर दिया। आज अंतिम तारीख है? हाँ, आज अंतिम तारीख है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब मुझे जो यदि कागज़ मिला है 29 तारीख में, तो मैंने उसको 29 तारीख में फॉरवर्ड कर दिया। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर, उनका आरोप है कि 4500 कम से कम 4500 बच्चों का साल खराब हो जाएगा। बात खराब होने की नहीं है। इस वर्ष ये हुआ है कि सारे 12th के बच्चे सारे पास हुए हैं, ये आप सब जानते हैं। उसी तो चूँकि सीट्स महाविद्यालय में उसी हिसाब से होती हैं, इसलिए जो भी है, जो सीटें हैं वो सीटें सारी भरी जाना है।
अब यदि उसमें यह है कि बच्चे कहीं ज़्यादा हैं तो ये एक शासन स्तर पर ये कार्रवाई होना चाहिए, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है। उनका ये कहना था प्राचार्य साहब से मिलना चाहते थे, मिलने के लिए आज मिले भी नहीं, प्राचार्य मेरे पास आए थे छात्र, मैं मिला हूँ छात्रों से, बैठे बाहर भी नहीं, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, मैंने ज्ञापन यहाँ पर लिया है। उसके बाद भी मैं गेट पर गया हूँ, गेट पर भी उनसे मैंने चर्चा की, लेकिन वो गेट बंद करने पर आमादा थे। उन्होंने मैंने खुलवाने की भी कोशिश की, अंततः जो है वो। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल कुछ नहीं, जो उन्होंने जानकारी दी है उसको हमने आगे शासन को प्रेषित कर दिए, क्योंकि अभी पेपरों में नहीं है, शासन का कोई आदेश हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन 1 तारीख से 10 तारीख में CLC राउंड चलेगा, उसमें बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होगा। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर DD मानी, शासकीय स्नातक। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मोतिहारी के पकड़ीदयाल SDO कुमार रविंद्र ने पताही प्रखंड में नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और वीडियो ऋतु रंजन कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक कुमार की रिपोर्ट। बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार के निर्देश पर रंगदारी से लूट का आरोपी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि चमातू प्रोजेक्ट ऑफिस और GM ऑफिस में वर्कशॉप निर्माण कार्य के संवेदक को कुछ दिन पूर्व एक मोबाइल नंबर से धमकी मिली थी। रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपए दो, नहीं तो काम बंद करो। बिना पैसा दिए हुए कार्य अगर शुरू रखते हुए तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद बालूमाथ थाने में कांड संख्या 195/21 दर्ज करते हुए पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक टीम गठित कर टांडवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोयत में छापेमारी कर अभियुक्त छोटू कुमार साहब उम्र 24 वर्षीय व राहुल कुमार राम उम्र 20 वर्षीय कोयत टंडवा को गिरफ्तार करते हुए रंगदारी मांगने हेतु प्रयोग किया गया। वहीं 2 मोबाइल सेट भी जब्त करते हुए लातेहार न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरोपी पर टंडवा कैरेटरी बालूमाथ थाने में रंगदारी उग्रवादी जैसा मामला दर्ज है। कंस्ट्रक्शन काम में जो चमातू में GM का जो भवन बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, वहाँ उसके संवेदक संजय कुमार सिंह को फोन पर धमकी मिली थी कि रंगदारी नहीं देने पर उनको अंजाम भुगतना होगा। इस बात को लेकर काम दर्ज किया गया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा धमकी देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त है छोटू कुमार साहब और सीता, और दूसरे अभियुक्त का नाम है राहुल कुमार राम। इनसे किसी से संबंध नहीं, बल्कि अपना गैंग बनाने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे इनकी मंशा थी जिम्मेदारी वसूलते हुए अपना गैंग का निर्माण कर। पकड़े गए अभियुक्त छोटू कुमार साहब और सीता पर और 2-3 काम करते हैं। इसकी गिरफ्तारी कोयत झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर RPF जवान की मुस्तैदी ने एक यात्री को मौत के मुंह से बचाया है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने पर पैर फिसल गया, जिससे वह ट्रेन के साथ खिसकता चला गया। इसी दौरान RPF जवान की नजर पड़ी तो उन्होंने जान की परवाह किए बिना यात्री की जान बचाई है। वहीं नवीन कुमार RPF निरीक्षक ने बताया कि हेड कांस्टेबल जावेद खान ने यात्री की जान बचाकर सराहनीय कार्य किया है। इनके काम को देखते हुए डिवीजन में अपनी रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपका नाम? हेड कांस्टेबल जावेद खान RPF। जावेद जी बताइए कि क्या हुआ, उस आदमी को आपने बचाया, कैसे बचाया, क्या हुआ था पूरा मामला? कल मेरी ड्यूटी प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पे थी, तो ट्रेन शहीद एक्सप्रेस 04673 आई। वो थोड़ी दूर रुकने के बाद जब चली तो गाड़ी चलने के बाद पीछे से शोर सुनाई दिया कि एक यात्री जो है गिर गया या लटका हुआ है। जब शोर मचा तो मैं पीछे की तरफ भागा, देखा तो एक यात्री खिड़की विंडो पर दोनों हाथों से पकड़े हुए लटका हुआ था, जिसका आधा सिरा गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में था और आधा सिरा ऊपर था। फिर मैं उसके पीछे गया, उसको पकड़ा, उसको दोनों हाथों से उठाया और उसको बाहर निकाल लिया। कहाँ का था व्यक्ति? उसने फिर आपको थैंक्स कहा, वो कैसा लगा? वो काफ़ी घबराया हुआ था। पहले उसको उसमें से निकाला, उसको पानी वानी पिलाया और उसका नाम वाम पूछा तो उसने केवल अपना नाम मूलचंद बताया। फिर वो कहने लगा कि मुझे इसी गाड़ी में जाना है। फिर उसको थोड़ी देर बाद उसी गाड़ी में बैठा दिया। कैसा लगा आपने एक व्यक्ति की? बहुत अच्छा लगा। आज एक अच्छा काम करके बहुत अच्छा लगा। मन को सुकून मिल रहा है। जी। आगे भी ऐसे काम करते रहना? बिल्कुल करेंगे।
आपके डिपार्टमेंट ने इस बात को सराहाया आपको? बिल्कुल सराहया। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने पूरा हमारा सहयोग किया, हमारा पूरी रिपोर्ट बनाकर अपने हेडक्वार्टर भेजी, हमें बहुत अच्छा लगा। एक ट्रेन 4673 समय करीब 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर आई थी और ये गाड़ी अपने निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही 10:40 पर चलने लगी तो एक व्यक्ति जो है उसमें चढ़ने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच रह गया। तो उसी दौरान हमारा जो स्टाफ था हवलदार जावेद खान और ड्यूटी पर मुस्तैद था, उसकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही लगाई गई थी। तो उसने जब इस सिचुएशन को देखा तो उसने जो है दौड़ करके उसको अपनी तरफ सुरक्षित खींच लिया, जिससे उस यात्री की जान बची। जो यात्री था उसी गाड़ी में वो खलीलाबाद से लुधियाना जा रहा था, मूलचंद नाम का आदमी। इसकी जो हमने जो रिपोर्ट मैंने ऊपर भेज दी है अच्छे कार्य के लिए, और जिस कारण हमारे जो अधिकारियों द्वारा भी इस कार्य को सराहा गया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। मामला मैहर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 पटेरा श्रीराम कॉलोनी का है, जहां कमलेश पांडे के घर पर 27 सितंबर को देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सोने के आभूषण सहित नकदी कुल मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। लेकिन मामला जब थाना मैहर पहुंचा तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जबकि मैहर थाना कार्यवाही करने में जिला का सबसे गंभीर थानों में गिना जाता है। मैं कमलेश पांडे, पिता रोहिणी प्रसाद पांडे, मैहर पटेरा वार्ड नंबर 4 श्री राम कॉलोनी। वहाँ पर मेरा मकान बना हुआ पिछले 3-4 साल से। 22 तारीख को हमारे भाई छोटे भाई का देहांत हो गया, जिस कारणवश हमें ग्राम हिनौता तहसील रामनगर वहाँ जाना पड़ा। जब वहाँ से हम सोमवार लौटे वहाँ से तो हमारे घर पटेरा में चोरी हो चुकी थी, जिसके खिलाफ हमने एफआईआर के लिए आवेदन थाना मैहर में दिया। मैहर देने के बाद वहाँ से एसआई संतोष शुक्ला जी हमारे यहाँ आए, छानबीन किए, इसके बाद चले गए। मेरे द्वारा बोला गया कि हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए। सोमवार हम पूरा दिन बैठे रहे, फिर मंगलवार पूरा दिन बैठे रहे, बुधवार सुबह 10 से 8 बजे तक बैठे रहे। टीआई साहब द्वारा बोला गया कि आप एक आवेदन में हम अपनी सील मार देते हैं, आप अपने यही ले लो। एफआईआर तो करने के लिए तैयार नहीं है। टीआई साहब बोल रहे हैं शुक्ला जी करेंगे, शुक्ला जी बोलते हैं उपेंद्र तिवारी करेंगे, यही चल रहा है। 3-4 दिन से हमें भटकाया जा रहा है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर जनपद के 4 पुलिसकर्मियों, एक उप निरीक्षक जनार्दन सिंह, दूसरा उप निरीक्षक मंगली प्रसाद पांडे, तीसरा उप निरीक्षक अमरनाथ तिवारी और चौथा आरक्षी घनश्याम को पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में माला पहनाकर अंग वस्त्र, धार्मिक पुस्तक आदि देकर सम्मानित किया तथा उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के परिजनों से भी उनके द्वारा संवाद कर कुशल क्षेम जाना गया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहनों में बैठाकर विदा किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर संतोष कुमार सिंह, प्रतिसाद निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन संत कबीर नगर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद में व्यापारी बंधुओं के साथ उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु गोष्ठी की गई तथा उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया, जिसमें व्यापारियों द्वारा मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था, जल भराव व पार्किंग की समस्या के बारे में अवगत कराया, जिसके निदान हेतु द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही उनके द्वारा व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया तथा व्यापारियों को अपने अपने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही। ये उच्च अधिकारियों से लगातार मिल रहे निर्देश के अनुपालन मासिक रूप से सभी व्यापारियों के साथ बैठक की जाती है। इस माह की बैठक कोतवाली प्रांगण में की गई और यहाँ पर सभी व्यापारियों द्वारा पुलिस के कार्यप्रणाली से संतोष व्यक्त किया गया है और उनके कुछ सुझाव हैं जिनको लेके आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और उनका चयन किया जाएगा। क्या समस्या है, मतलब महिला को लेकर
भरतपुर। नहीं, कई सारी छोटी छोटी समस्याएं थी, ट्रैफिक, जल भराव आदि चीज़ों को लेकर था, और पुलिस और बेहतर समन्वय व्यवहार जिस पर उन्होंने सभी ने संतोष व्यक्त किया है और भविष्य में और बेहतर समन्वय और व्यवहार की अपेक्षा की, इसको लेके सभी के सभी लोग संतुष्ट हैं और भविष्य में और बेहतर पुलिसिंग के प्रयास करें। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के कार्यक्रम में भियाव ब्लॉक के डवाकरा हॉल में राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी की अध्यक्षता में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से नवनिहाल बच्चों के स्वास्थ्य एवं सैम में बच्चों का चिन्हांकन एवं पौष्टिक भोजन की जन जागरूकता के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग को सदस्य संगीता तिवारी रही। उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। महिला आयोग की सदस्य ने इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पीता काट कर की तथा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया तथा साथ ही क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत शुक्ला, तहसीलदार आलोक रंजन, खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे, सीडीपीओ बलराम सिंह, सीडीपीओ राजेश यादव, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी आदि लोगों ने भी दीप प्रज्वलित किया। वहीं कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की महिला जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह ने प्रतिभाग किया। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। आज लुधियाना के ताजपुर रोड पर सफाई कर्मचारियों की तरफ से चक्का जाम किया गया। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि जिस जगह पर वह शहर का सारा कूड़ा फेंकते थे वहां पर विधायक और नगर निगम के अधिकारियों ने कूड़ा फेंकने से मना कर दिया और सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमने काफी दिनों से विधायक संजय तलवार को कहा है कि हमें कोई और जगह दे दी जाए जहां पर हम शहर का सारा कूड़ा फेंक दें, लेकिन विधायक की तरफ से कोई भी तसल्ली पूर्वक जवाब नहीं दिया जा रहा है। लुधियाना से सीनू संवाददाता मनदीप सिंह की रिपोर्ट। उतरावा के अतरौड़ा गांव में बदहाली की जिंदगी जी रहे मुसहर जाति के लोगों को समाज सेवी विनोद रावत ने गुरुवार को बस्ती में पहुंचकर उन्हें भरपेट भोजन कराया। समाज सेवी द्वारा उनकी हर समस्या को दूर करने की बात भी कही गई। भोजन करने के बाद गरीबों में खुशी देखने को मिली। वहीं सैदाबाद ब्लॉक के अतरौड़ा गाँव में बदहाली की जिंदगी जी रहे मुसहर जाति के लोगों की समस्याओं को देखकर अपना दल एस नेता समाज सेवी विनोद रावत गरीबों की मदद की बात करने के लिए पहुंचे थे। उनके द्वारा गुरुवार को बस्ती में पहुंचकर लगभग 5 दर्जन मुसहर जाति के लोगों को लंच पैकेट देकर भरपेट भोजन कराया गया। उनकी हर समस्या को सुनी भी गई। आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ जो समाज सेवा किए हैं, बच्चों को भोजन कराए हैं लोगों को, उसके बारे में बताइए। मैं विनोद रावत, प्रतापपुर अपना दल विधानसभा प्रतापपुर से जो है अपना दल एस चुनाव प्रत्याशी की तैयारी कर रहा हूँ। और आज ये मुसहर जितने हैं यहाँ पे कई दिनों से भूखे थे। हमसे यहाँ के प्रधान जी ने बताया कि यहाँ के लोग जो मुसहर हैं कई दिनों से भूखे हैं, इनको खाना पीना की दिक्कत है, इनको रहने की दिक्कत है और इनके पास मकान नहीं है, बरसात में से खुली सोते हैं। तो हमें ये देख के बड़ा तरस लगा। प्रधान जी आप भी आइए इधर, आइए आप। यहाँ के जो है बहुत अच्छे, ये यहाँ की सेवा भी करते सब। इनके आधार कार्ड नहीं है, इनके आधार कार्ड बनवाने के लिए मैंने जो है आधार कार्ड वाले को सूचित कर दिया, वो आएगा, इनका आधार कार्ड बनवाएगा, प्रधान जी रहेंगे साथ में। और इनको कानूनी जो भी सुविधा होगी मैं इनको हर तरह से कानूनी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। और प्रतापपुर के लिए समर्पित हूँ मैं कि मतलब जितनी सेवा हो सकूँगा उतना मैं प्रतापपुर के लिए करूँगा। आज क्या दिए हैं इनको? आज मैंने इनको जो है भोजन में खाने के लिए 10 पूड़ी सब्जी और मतलब पानी वगैरह जो ये सब है आज इनको मतलब दिया है हमने कि ये खाएं। कम से कम इनके जो है अगर राहत पहुँचेगी इनको तो इनका आशीष लगेगा। अगर इनका आशीष लगेगा तो हम भगवान से रहते। हमें यहाँ पे प्रतापगढ़ की धरती ने अपना विधायक चुना, अपने बहन जी ने हमें टिकट दिया, मैं यहाँ से विधायक बना। प्रतापपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा वो इनके लिए करूँगा। इनके लिए आवास बनवाऊंगा, मकान बनवाऊंगा, हैंड पाइप लगवाऊंगा, सोलर लाइट लगाऊंगा। इनके पास छत नहीं, उनको छत दिलाने का काम करूंगा। इनके पास तो कुछ नहीं है। सरकारी सुविधा जो होगी वो सारी सुविधा मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
वाराणसी के एलटी कॉलेज में संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शिक्षकों के द्वारा किया गया। वाराणसी मंडल के अध्यक्ष रामानुज सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार जो शिक्षा अधिनियम में संवैधानिक व्यवस्था है उसको खंडित करके जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है उसको बंधुआ मजदूर के रूप में मजदूर बनाना चाहती है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ संवैधानिक की व्यवस्था है कि स्कूल कब से कब तक चलेगा, लेकिन ये वर्तमान सरकार 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल चलाना चाहती है। ये मानसिक कार्य है या कोई मजदूरी नहीं। मैं रामानुज सिंह, मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल। हमारी प्रमुख समस्या है ये वर्तमान सरकार जो शिक्षा अधिनियम में संवैधानिक व्यवस्था है उसको खंडित करके जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है उसको बंधुआ मजदूर के रूप में बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, जिसको कि हम कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है कि ग्रीष्मकालीन अवसर पे कब से कब तक विद्यालय चलेंगे और शीतकाल में कब से कब तक विद्यालय चलेंगे, लेकिन ये हठधर्मी सरकार 8 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक विद्यालय को चलाना चाहती है। ये मानसिक कार्य है, ये शारीरिक श्रम नहीं है। अध्यापन एक मानसिक कार्य है, शारीरिक श्रम नहीं है कि लगातार 8 घंटे आदमी काम कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है, हमारे यहाँ जो वित्तविहीन व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा में चल रही है उसको समाप्त करके सारे विद्यालयों को सवित्तीय व्यवस्था कर दिया। तीसरी मांग हमारी है, जो हम पुरानी पेंशन एक बड़े लंबे संघर्षों के बाद बलिदानों के बाद प्राप्त किया था, उस पुरानी पेंशन को समाप्त करके और वर्तमान सरकार अपने जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन दे रही है, लेकिन हम शिक्षकों और कर्मचारियों को एनपीएस के सहारे छोड़ दी है, जो कि एनपीएस बिल्कुल एक समाज के शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ धोखा है, जिसको हम कतई किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये धोखा है। हमारा पैसा और सरकार में बैठे हुए लोग जुआ सट्टा खेलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वो शेयर बाजार में लगे, शेयर बाजार कल अप होगी कल डाउन होगी, क्या मिलेगा कुछ अनिश्चित है। तीसरी बात है, हम शिक्षक भी राष्ट्र निर्माता हैं, हम भी समाज का कार्य करते हैं। हमारे परिवारों के लोग भी भीषण बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कैंसर होता है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होते हैं, और उनके लिए हमारी मांग है कि हम अध्यापक अपने वेतन से ऐसे लोगों की दवा उपचार हम नहीं करा सकते, इसलिए हमको भी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था अन्य कर्मचारियों को जैसे हम शिक्षकों को भी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाए। अगला हम निर्णय करेंगे, इस आंदोलन के बाद हम प्रदेश कार्य समिति हमारी बैठेगी और हम अगले आंदोलन का निर्णय करेंगे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।